110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मानव जीवन में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वह है किसी को उसके अपराध के लिए क्षमा कर देना। हम मनुष्य चाहकर भी दुख देने वाले लोगों को हृदय से क्षमा नहीं कर पाते। इससे अनजाने में ही हम कर्म के बंधन से बंधे रहते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। यह ऋण दोनों पक्षों पर ही चढ़ा रहता है। इस प्रकार दोनों ही पक्ष एक अनजान सूत्र में बंधे रहते हैं और उन्हें इस बात का आभास तक नहीं होता। क्षमा कर देने से सामने वाले व्यक्ति को ही हम पीड़ा मुक्त नहीं करते, बल्कि क्षमाशीलता हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी खोलती है। हमें महसूस होता है कि यह जीवन छोटी छोटी बातों में उलझकर व्यर्थ गंवाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य तो ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमें अपने व्यक्तित्व की क्षुद्र आदतों पर नियंत्रण प्राप्त हो। मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि प्रायः उसके अंदर ही अंदर बदले की आग जलती रहती है। ये अग्नि सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य को ही नहीं जलाती, बल्कि मनुष्य की उन्नति में भी बाधक होती है। यदि हम मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो हम स्वयं को जान पाएंगे और इसके साथ ही अपनी मानसिक चेतना को भी जान सकेंगे। वास्तव में हमारा अस्तित्व शरीर के पर विशाल अस्तित्व का हिस्सा है। यह बात समझने के लिए क्षुद्र मानसिकता का त्याग करना ही उचित है। जितने भी महान विचारक हुए हैं वे क्षमादान को महान दान मानते आए हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कायरों की भांति भयंकर अपराध को संरक्षित किया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज कभी अपने सही उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। हम दंड के विधान से व्यक्ति को रोक भले ही सकते हैं, मगर उसे कुछ सिखा नहीं सकते हैं। कनाडा किस तरह अपने यहाँ के खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं, इसका पता इससे चलता है कि जब G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की आवश्यकता जता रहे थे। तब ऐसे तत्व वहाँ खालिस्तान पर जनमत संग्रह करा रहे थे। इस तथाकथित जनमत संग्रह में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल हुआ। उसने न केवल भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री को धमकियां भी दी। पन्नू भारत में वांछित आतंकी है और उसका संगठन भी प्रतिबंधित है। कनाडा में खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों की सक्रियता कोई नई बात नहीं। अभी कुछ ही दिनों पहले वहाँ के एक शहर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करते हुए एक परेड निकाली गई थी। इसी तरह खालिस्तानी अतिवादी कनाडा के कई हिंदू मंदिरों को निशाना बना चुके हैं।
वे कनाडा में कार्यरत भारतीय राजनयिकों को धमकाने के साथ भारतीय उच्चायोग पर हमले की भी कोशिश कर चुके हैं। इन घटनाओं पर भारत ने हर बार कनाडा से कड़ी आपत्ति जताई और एक बार तो उसके उच्चायुक्त को तलब कर अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आगे भी इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जिस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सत्ता में टिके हैं, उसका प्रमुख खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। उसने कृषि कानून विरोधी आंदोलनों के दौरान पंजाब के किसानों को भड़काने की हर संभव कोशिश की थी। नई दिल्ली आए जस्टिन ट्रूडो से जब कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादियों की सक्रियता के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। क्या किसी की हत्या की धमकी देना भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के हथियारों का गुणगान करना और भारत के टुकड़े करने के लिए लोगों को उकसाना अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आता है? स्टॉप।